Let's read this question. So this question says, explain why value of gravitational potential near to an isolated masses are all negative. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नियर टू एन आइसोलेटेड मासेस आर ऑल नेगेटिव। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नियर टू आइसोलेटेड मास क्या होता है, आपका नेगेटिव क्यों होता है। ओके, तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वीजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये होती है आपकी, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या होती है? आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है किसी हम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाएंगे, ओके, डिवाइडेड बाय द मास। ओके, उसका जितना मास है, ओके, इसकी वैल्यू आपकी देखिए माइनस जी एम बाई आर के इक्वल होती है। ओके, दिस इज अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या? माइनस जी एम बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ये नेगेटिव क्यों होता है? देखिए, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो क्या होता है आपका एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या होता है आपका? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है आपका? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ओके, जब आपके दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक मास आपका m1 ये है, ओके, दूसरा मास आपका m2 है, ओके, अगर ये दोनों क्या होते हैं? काफी दूर होते हैं एक दूसरे से। ओके, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होती है, तो हम बोलते हैं कि आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाता है? यहाँ पर आपका जीरो के इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। और हम बोलते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। ये क्या आपकी पोटेंशियल की आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, उसके बाद देखिए, जब ये आपके मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं आपके? ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसकी पोटेंशियल वैल्यू की, ये आपकी डिस्टेंस इनकी जब इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ओके, और जैसे जैसे आपके एक दूसरे के पास आते हैं, तो इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी इंक्रीज करती है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हम बोल सकते हैं कि आपकी टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? आपकी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? जीरो थी। ओके, अब ये डिक्रीज होगी तो किस में जाएगी? आपकी नेगेटिव में जाएगी। ओके, तो आपकी वी की जो इन जनरल वैल्यूज होती है, वो क्या हो जाएंगी? आपकी नेगेटिव वैल्यूज आती है। ओके, वी मैक्सिमम, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जीरो होती है, और बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है? इसकी नेगेटिव में होती है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए क्या होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोले, दोनों ही क्या होंगी? आपकी नेगेटिव की इक्वल होती हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस। ओके, तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव इस कारण से होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। हम क्या कर लिख सकते हैं? फोर्स आपका अट्रैक्टिव है, रीजन ये है। ओके, और यहाँ पर आपका जब क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल जीरो के इक्वल होती है, और जब ये एक दूसरे के पास आते हैं ऑब्जेक्ट, तो इनका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होती है। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? आपके इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।